Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएसएम। आज मैं आपको क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 समझाने वाली हूँ। इसका पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में इसको करना है और हम लोगों को उसको बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला है 36/100। इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम लोग 36/100 को लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 जीरो हैं, तो हम लोगों को 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो फिर 6 और 3 ये 2 डिजिट हैं जिनके बाद पॉइंट लगाना है। तो हम लोग 6 और ये 3 ये 2 डिजिट और ये पॉइंट, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर पूछा कि 1/11। तो अब हम लोगों को इसका भी आंसर निकालना है, पर लेकिन ये जो है ये टर्मिनेटिंग है, इसको हम लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग। दूसरा है 1/11। तो अब हम लोगों को 1/11 को डिवाइड करना है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। फिर 11 लिख, फिर बाद को हम लोग देखते हैं कि 11 और ये 1 ये छोटा है और ये बड़ा है, तो फिर अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक और ज़ीरो ले लेंगे, तभी फिर बाद को पॉइंट लगा देंगे। और लेकिन तभी भी ये छोटा है, अब हम लोग को एक और ज़ीरो लेना पड़ेगा। फिर ज़ीरो ले लिया और एक ज़ीरो ऊपर बढ़ा दिया। अब ये 11 9 99 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर हम लोग ज़ीरो लेंगे, फिर ये पॉइंट रहेगा। फिर हम लोग एक ज़ीरो लेंगे, फिर हम लोग का ज़ीरो आ जाएगा। अब ये 11 9 99, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 बचेगा। फिर हम लोग ज़ीरो लेंगे, ये पॉइंट, फिर ज़ीरो लेंगे, फिर ज़ीरो बढ़ा देंगे ऊपर। फिर 11 9 99, ये माइनस होगा 1। हम लोग देख सकते हैं कि हर बार ये बढ़ रहा है, तो फिर ये देखिए हर बार ये बढ़ रहा है, तो फिर वही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। अगर ये लिख देंगे तो फिर ये भी आंसर सही है, और इसका ये होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिसीविंग है, कह सकते हैं। अब है 4 होल 1/8। अब 8 इंटू बाय 4 32 प्लस 1 33/8। अब हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से। 33/8 था, तो हम लोग 33 को अंदर लिए और 8 को बाहर। अब 8 को 33 से डिवाइड करेंगे। 8 4 32 माइनस बचा 1। अब हम लोग ज़ीरो लेंगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे। फिर 8 2 1 8 बचा 2, फिर ज़ीरो लेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे है। अब 8 2 16, अब हम लोग माइनस करेंगे इन दोनों को, बचेगा 4। फिर ज़ीरो लेंगे, पॉइंट लगा है, तो 8 5 40 माइनस 0 0, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। फिर पूछ रहा है 3/13। अब हम लोग को इसको डिवाइड करना होगा। 3/13 है, तो अब हम लोगों को 3/13 को डिवाइड करना है, तो हम लोग लिखेंगे 13 बाहर और 3 को अंदर। अब हम लोग को देख सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेंगे जिसकी वजह से ये डिवाइड हो सके, तो हम लोग ज़ीरो लेंगे तो फिर ये पॉइंट बढ़ेगा। पॉइंट बढ़ने के बाद हम लोगों को 13 को 30 से डिवाइड करना है, तो अब 13 के टेबल में अगर 13 इंटू 2 का होता है 26। अब इसको 30 को 26 में माइनस करेंगे, बचेगा 4। फिर हम लोग ज़ीरो लेंगे, यहाँ पे पॉइंट है। फिर हम लोगों को देखते हैं कि किससे डिवाइड होगा। अब 13 को 3 से डालते हैं, आएगा 39 माइनस, फिर हम लोग 1 लेंगे, बचा 1। अब हम लोग फिर ज़ीरो लेंगे और ये पॉइंट बढ़ गया, पॉइंट बढ़ा।
फिर एक 0 लेंगे जिसकी वजह से डिवाइड हो सके, तो हम लोग एक 0 ऊपर फिर बढ़ा देंगे। तो फिर हम लोग इसको माइनस करेंगे। अब जो क्या कहते हैं 13 को कितनी बार में माइनस डिवाइड करेंगे कि जो आ सके आंसर, तो हम लोग 7, 13 7 91। अब हम लोग माइनस करेंगे 100 को 91 से, आंसर आएगा ये 9। फिर हम लोग 0 लेंगे, पॉइंट बढ़ाए। अब 13 को फिर से किससे डिवाइड करें कि जिसकी वजह से हम लोग का आंसर आ सके, हम लोग लेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो फिर इसका आंसर आएगा 78। हम लोग माइनस करेंगे 90 माइनस 78, तो बचेगा, अब एक 0 लेंगे, तो अब ये किससे डिवाइड होगा 13। अब हम लोग इसको लेंगे 9, 9 से 13 9 117 माइनस बचा 3। अब ये देखिए 0.230769, आंसर ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिसीविंग डेसिमल। अब पांचवा क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 2/11। अब हम लोग को 2/11 को डिवाइड करना है। अंदर लेंगे 2 और बाहर लेंगे 11। अब देखिए कि ये छोटा है फिर से और ये बड़ा है। अब हम लोग को फिर से डिवाइड करने के लिए एक 0 चाहिए। हम लोग 0 लेंगे और ऊपर पॉइंट बढ़ा देंगे। पॉइंट बढ़ाने के बाद 11 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, तो हम 11 1 11, 20 माइनस 11 करेंगे तो हम लोगों के पास बचेगा 9। तो हम लोग एक 0 और बढ़ा लेंगे जिसकी वजह से ये डिवाइड हो सके। तो हम लोग एक 0 बढ़ा दिए। 11 को 90 देखते हैं कि किससे डिवाइड होता है। तो अब 11 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। अब हम लोगों का ये आएगा 88। अब 90 माइनस 88 करेंगे तो फिर हम लोगों का बचेगा 2, जो हम ये पर, लेकिन फिर बात को हम लोग डिवाइड करेंगे पर, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। बार बार आप डिवाइड करके पूरा देख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.18 बार, क्योंकि ये जब चीज़ रिपीट होती है तो हम लोग बार लगा सकते हैं। तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिसीविंग डेसिमल। अब है 329/400। अब हम लोग को 329 डिवाइड बाय 400 देख सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम लोग एक 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ जाएगा। अब 400 के टेबल में हम लोगों को देखना है कि ये कितनी बार में आता है। तो 400 के टेबल में 8 से इंटू करते हैं हम लोग, तो ये आएगा 3200। अब इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब बचा 9, अब 0। फिर से हम लोगों को एक 0 बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे ये डिवाइड हो सके। 0 ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा है। फिर हम लोग एक और 0 बढ़ा देंगे कि जिससे कि ये डिवाइड हो सके। तो फिर हम लोगों को इसको कितने बार में जाएगा, फिर हम लोग लेंगे 2 बार में। फिर बात को हम लोगों का आएगा 800। हम लोग माइनस करेंगे 1000 को 800 से, बचेगा 200। हम लोग फिर हम लोग एक और 0 लेंगे कि जिससे हो सके ये डिवाइड हो सके। अब 400 के टेबल में 2000 कितनी बार में आता है। अब ये हम लोग करेंगे 5 बार में, 5 बार में 2000 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, जिसकी वजह से आंसर आएगा 0.8225 और ये टर्मिनेटिंग है और ये इसका आंसर।